हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑन टू फंक्शन है और इसको हम लोग एक और बहुत फेमस नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 1 to 1 फंक्शन पढ़ा है, मेनी टू वन फंक्शन पढ़ा है, उसके बाद इनटू फंक्शन पढ़ा है और इनटू फंक्शन के बाद अभी ऑन टू फंक्शन पढ़ रहे हैं। इनटू फंक्शन जब आप पढ़ रहे थे तो आपको याद होना चाहिए कि जब हमने इनटू फंक्शन के कंडीशन को देखा था तो उसमें एक और कंडीशन था कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाने का उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये जनरली इनटू फंक्शन ही होता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है ऑन टू फंक्शन में, इसको हम लोग समझेंगे। तो इनटू फंक्शन का कंडीशन आपने क्या देखा था कि जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब कि जिसका जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं है। ऐसा अगर फंक्शन है तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन क्या है, जस्ट इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। अगर कंपेयर करेंगे तो कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर सेट बी जो कि कोडोमेन कहलाता है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, मतलब इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, फंक्शन f फ्रॉम a to b कैन बी सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैज प्री इमेज ऑन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के कुछ एलिमेंट्स में से क्या होना चाहिए, वो प्री इमेज होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट। ओके, चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं और बेहतर तरीके से थोड़ा सा टेक्निकली इसको हम लोग डिफाइन कर लें कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या कहा, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज सेड टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब सेट B का सभी एलिमेंट जो है वो सेट A का एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये होगा। तो इनटू फंक्शन में हमने देखा था डोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है, लेकिन ऑन टू फंक्शन में डोमेन हमेशा रेंज के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेट B के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है। मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी के इमेज है, तो इमेज के ही सेट को ना रेंज कहते हैं। तो रेंज में जितने एलिमेंट होंगे उतना ही एलिमेंट को डोमेन में होगा। ठीक, अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन हैज वन प्री इमेज। जो को डोमेन है उसके सभी एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक सेट ए है, सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है और सेट बी में 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है 1 ए जो है 1 से मैप्ड है, बी 2 से मैप्ड है, सी 2 से मैप है। ये सेट बी है और ये सेट ए है। हम सेट बी में एलिमेंट देखेंगे तो सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज बी और सी है, तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर को डोमेन क्या होगा सर, तो को डोमेन अगर आप देखोगे तो को डोमेन जो है रेंज के बराबर है। ठीक है, रेंज क्या है 1 और 2, और इसका को डोमेन ये क्या है, सेट बी में 1 और 2 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, और एग्जांपल्स हम लोग इसमें चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन है कि आपको पता करना है फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इफ डिफाइन। अगर फंक्शन डिफाइन है तो पता कीजिए कि गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ सेट ए है और सेट बी है। हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। ये सेट ए का डायग्राम और ये सेट बी का डायग्राम। सेट ए में एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट है ए और बी और सी। ठीक, एक फंक्शन दिया गया हुआ है जिसमें 1 का मैपिंग ए के साथ है, 2 का मैपिंग बी के साथ है और 3 का मैपिंग सी के साथ है, 4 का मैपिंग भी सी के साथ है। ठीक, तो ये फंक्शन है कि नहीं सर, ये चेक कीजिए। तो ये फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट का एटलीस्ट 1 इमेज तो है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक, अब हम चेक करेंगे ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन का कंडीशन क्या है, को डोमेन जो है रेंज के बराबर होता है। को डोमेन हमेशा रेंज के बराबर होता है। तो रेंज क्या है सर, ए बी सी रेंज है।
रेंज क्या है, ए बी सी, ये रेंज का सेट है तो इसमें 3 एलिमेंट हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी ए बी सी है, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ चेक करेंगे कि सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, इसमें सारे ऐसे एलिमेंट है जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस इज ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। सेट ए हमारे पास है, सेट बी है, एक फंक्शन गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है कि गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो हम डायग्राम बनाएंगे, ये सेट ए का डायग्राम है, ये सेट बी का डायग्राम है। सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में ए बी सी और डी 4 एलिमेंट हैं। मैपिंग देखो, 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो कोडोमेन है, मतलब जो सेट बी है, इस कोडोमेन में जो कोडोमेन है, कोडोमेन का कार्डिनलिटी कितना है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। रेंज का कार्डिनलिटी कितना है, तो रेंज का कार्डिनलिटी देख लो, ए बी सी, रेंज में 3 ही एलिमेंट है क्योंकि 3 ही इमेज है, इमेज के सेट को रेंज कहते हैं ना। तो यहाँ पर 3 ही इमेज है, ए बी और सी इमेज है, डी तो किसी का इमेज है ही नहीं। तो रेंज में कितने, 3 एलिमेंट है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर है क्या, नहीं है सर। तो जब ये बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ओके, अब इससे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन का सभी एलिमेंट का कम से कम एक इमेज है क्या। तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का कोई इमेज नहीं है, 4 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप फंक्शन के कंडीशन को चेक करो। फंक्शन ही नहीं है तो इनटू ऑन टू तो फाइंड आउट ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया अगर फंक्शन डिफाइन है तो पता कीजिए। तो फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप पता कर पाओगे कि गिवन फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। बहुत आसान कंडीशन है, बस आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान भी याद भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो या कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो, तो बार बार ये रूल जो है आपको याद करने होंगे, बार बार उस रूल को आपको देखना होगा। तो आप इतना बार देख ही लोगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं ऑन टू फंक्शन को, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक कोई सेट x है और कोई सेट y है, ओके। जो सेट x है वो सेट है सेट ऑफ ऑल a ऑड नंबर का सेट हम ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ओके। और कोई सेट y है, ये है P Q R S, ठीक है। ये हमारा दो सेट। और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये क्या है सर, तो ये कुछ इस तरह का है। ये जो फंक्शन गिवन है ये कुछ इस तरह का फंक्शन है, 2p 4r 6s 8s, ओके, 10q। ये कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन है और फाइंड आउट करना है कि बताइए ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि डायग्राम बना लो दोनों सेट का, सेट ए का, सॉरी यहाँ सेट x है ना, तो सेट x लेना है। हम लोग बार बार प्रैक्टिस में सेट ए ले लेते हैं, x है और ये y है, ठीक है। x में जो एलिमेंट है ये क्या है, 2 4 6 8 और 10 है। y में जो एलिमेंट है वो है p q r और s।
मैपिंग देख लो, 2 का मैपिंग P से है, 4 का मैपिंग R से है, 6 का मैपिंग S से है, 8 का मैपिंग भी S से है, 10 का मैपिंग Q से है। हम देखेंगे यहाँ पर को डोमेन क्या है, को डोमेन ये है और ये डोमेन है, ठीक है। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है डोमेन के एलिमेंट्स में, ठीक है। तो पहला कंडीशन सबसे पहले हम देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का कम से कम एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। दूसरा हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए को डोमेन रेंज के बराबर है, ये चेक कर लो, आसान है। को डोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो को डोमेन का कार्डिनलिटी क्या है, पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट हैं और रेंज में भी पी क्यू आर एस सभी रेंज है 4 है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऐसे भी देख सकते हो कि को डोमेन में सारे एलिमेंट्स का इमेज है ना, अगर है तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन के टाइप को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कितने तरह के फंक्शन हैं और फंक्शन को कैसे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि इनका कैटेगरी क्या है और इनका टाइप क्या है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टाइप ऑफ फंक्शन आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे कि बाकी टाइप्स में हमने आपको बताया था। बाकी टाइप्स में हमने आपको यही बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं गिवन फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से टाइप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप द फंक्शन डिफाइन इज, या फिर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन और नॉट, पता करने के लिए, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर ये बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स में इसको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।